नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, ये वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, बिकॉज STFL का एक सुपर टॉपिक स्टॉक है। उसमें गाइस हमें 95% के आसपास डिलीवरी देखने को मिल रही है। दोस्तों, लॉन्ग टर्म जो निवेशक हैं वो हमेशा डिलीवरी चेक करते हैं, क्योंकि उधर पे देखना बनता है कि स्टॉक में एकोमुलेशन जारी है फिर नहीं है। क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी अच्छे नंबर्स आते हैं, कंपनी अच्छी होती है तो निफ्टी का आउट परफॉर्म करती है, नया ऑल टाइम हाई लगाती है। लेकिन जब नया ऑल टाइम हाई लगाती है तो बहुत निवेशक क्या होते हैं, डरते हैं वहाँ पे, है ना। वहाँ पे पोजीशन नहीं बनाते हैं। और उसके बाद दोस्तों उस स्टॉक में एक कॉन्सोलेशन फेज होता है 2 महीना का, 3 महीना का। और उस पूरा फेज में गाइस हमें एक ही चीज़ कॉमन देखने को मिलती है, वो है एकदम एकोमुलेशन। तो जी हाँ दोस्तों, इस स्टॉक में एकोमुलेशन का काम स्टार्ट हो चुका है गाइस। जब ये स्टॉक 650 का था तब से मैं कवर कर रहा हूँ गाइस। ये स्टॉक 1100 के आसपास देखने को मिलता है। और जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको अच्छे से पता है कि जितने भी अच्छे स्टॉक है STFL सुपर टॉपिक, वो मोर लेस बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और आने वाले कल में और भी अच्छा करेंगे। तो गाइस ये स्टॉक इतना पोटेंशियल लगता है कि आने वाले कल में ये आपको बहुत बड़ा मल्टी बैग रिटर्न इधर से भी दे पाए। तो कौन सा वो स्टॉक है, क्या हमें डिलीवरी की कंडीशन देखने को मिल रही है, सब चीज़ कर दूंगा क्रिस्टल एंड क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए, पहले एक मिड कैप का स्टॉक था। जिनको नाम पढ़ने की हड़बड़ी होती है वो जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों जिनको काम सीखना है और खासकर दोस्तों स्टॉक का बिहेवियर जानना है, वो उस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि एक मैच्योर इन्वेस्टर के जैसा कैसे डिसाइड आप कर पाओ। तो एनीवेज, अगर आप देखें, ये बहुत बड़ा मल्टी बैगर है बाटा को दोस्तों। इसने बहुत ही लंबे अरसे से बीट किया हुआ है बाटा दोस्तों, जो कि एक मार्केट लीडर था, अभी भी मार्केट लीडर ऑफ कोर्स है, लेकिन रिलैक्सो ने हर एक फ्रंट में उसको बीट किया है, क्योंकि इनके Q4 के नंबर्स इतने आउटस्टैंडिंग थे। कोविड के वजह से उनका कोई फर्क नहीं पड़ा। आज की बात की जाए तो 1100 के लेवल पे गाइस ट्रेड कर रहा है। मैं बोलूँगा कि 1160 का स्टॉक है, आपको डिस्काउंट रेट में मिल रहा है, ह्यूज डिस्काउंट में नहीं मिल रहा। लेकिन दोस्तों आज की जो डिलीवरीज है वो अपने आप में ही चौंकाने वाली है। गैस आऊँगा डिलीवरीज पे, लेकिन अगर आप देखें इस स्टॉक को मैं पसंद इसलिए करता हूँ क्योंकि आप समझिएगा, ये स्टॉक दोस्तों जब से लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है 7671% रिटर्न दिया है। कौन बोलता है कि इक्विटी मार्केट में पैसा नहीं बनता है। बस आपको सही स्टॉक चाहिए, जिनके बिजनेस आपको समझ में आना चाहिए। तो इनके बिजनेस को पता है कि चप्पल बनाते हैं, शूज़ बनाते हैं, और ये सब बिजनेस एवरग्रीन वाला है। अब ऐसा नहीं कोई शूज़ पहनना बंद कर देगा या फिर कोई चप्पल पहनना बंद कर देगा। और ये क्या करते हैं दोस्तों, इनके जो जितने प्रोडक्ट्स हैं ये यूथ को बहुत ही टारगेट करते हैं। और आप देख सकते हैं कि जब से इनकी लिस्टिंग हुई है 2013 से, अगर आप देखें इनकी जो चार्ट पैटर्न है बहुत ही अपवर्ड मूवमेंट में है। और तकरीबन दोस्तों 8-9 साल के ही जर्नी में इस कंपनी ने 1 लाख को बनाया है 76 लाख से ऊपर। बस एक ही स्टॉक काफ़ी है। और आप देखिएगा दोस्तों, इस स्टॉक को मैं पसंद इसलिए करता हूँ क्योंकि इनके बिजनेस सबको समझ में आते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे कोविड आया था, आप देखिएगा ज़्यादा फॉल हुआ ही नहीं। जहाँ बजाज फाइनेंस 70% गिर चुका था, बड़े बड़े बैंक्स, बड़े बड़े NBFCs, बड़े बड़े बिजनेस कोलैप्स हो गए, इवन दोस्तों रिलायंस भी आधा हो चुका था। इस स्टॉक में मेजर गिरावट नहीं हुई थी। 830 का स्टॉक था, गिरा था गाइस कितना, 600 के आसपास हुआ था। उसके बाद फिर से एक नया हाई लगाया। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखें तो हमें Q2 के नंबर्स, Q3 के नंबर्स, Q4 के नंबर्स के बाद ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। और गाइस लाइफ टाइम हाई पे ये स्टॉक सर्वाइव कर रही है। जब से दोस्तों हमें आपदा देखने को मिली, चाहे बहुत बड़े बड़े क्राइसिस हमें देखने को मिले हैं, इसमें मंदी भी आई थी, लेकिन इस स्टॉक में कोई फर्क नहीं पड़ता। और गाइस इस स्टॉक को आप सीरियसली ट्रैक कर सकते हैं और डीमैट में ज़रूर इसकी जगह बनती है। बिकॉज स्टॉक के बारे में डिस्कस करें तो अगर आप देखें तो दोस्तों ये 1100 के आसपास का स्टॉक हमें देखने को मिलता है। और यही स्टॉक मुझे लगता है कि आने वाले कल में आपको मल्टी बैग रिटर्न ज़रूर दे सकती है। मैं इसी के बारे में गाइस डिस्कस कर रहा था। अगर आप देखें तो आज 11,99,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं। और साले की दोस्तों ऑलमोस्ट सबकी 11,48,000 शेयर्स को डीमेट में उठा लिया गया है, जिसका कुल परसेंटेज कितना होता है 96% अप्रोक्स पकड़ सकते हैं। तो मतलब गाइस अब इतना एकोमुलेशन होता है तो स्टॉक रेडी है एकोमुलेशन के लिए। और कभी भी इस स्टॉक में आने वाले कल में एक विस्फोट देखने की उम्मीद आप पकड़ के रख सकते हैं। इस मैंने आपको समझाया साइकोलॉजी और बताया कि कैसे हमें डीमेट में देखना इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से स्टॉक में डिलीवरीज हाई है, लो है। ऑफ कोर्स दोस्तों ये बहुत ही बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक है। आप देखिएगा 578 के लेवल से ये स्टॉक दोस्तों 1164 के आसपास देखने को मिला। मतलब एक साल में पैसे 2 गुने से भी ज़्यादा इस स्टॉक ने किए हैं। मार्केट कैप देखिएगा 27,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। इधर पे बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर इनका जो इंडस्ट्री पी है 66 के आसपास है, इनका 93 क्यों है। तो भाई ये मार्केट लीडर है, आप कोई भी मार्केट लीडर उठाइएगा उनका पी आपको प्राइम वैल्यूएशन में देखने को मिलेगा। और इसका सबूत भी है कि क्वार्टरली के नंबर्स आपने देखें, इनके टॉप लाइन और बॉटम लाइन में कोई भी कमी नहीं थी गाइस। और एक कंसिस्टेंट बेसिस पे निवेशकों के पैसे बढ़ा रहा है। तो इसी बीच में सब निवेशक दोस्तों चाहते हैं कि अपने स्टेक को रिलैक्स में बढ़ाया जाए, और इसी की वजह से इसमें डाउनसाइड आता ही नहीं है, ना के बराबर। आपने देखा कोविड की वजह से थोड़ा सा ही गिरा था, उसके बाद टाइम आपने दिया 1 साल का तो पैसा डबल हो गया, है ना। तो यही सब स्टॉक दोस्तों खरीदने का मौका नहीं देते हैं, और ये सब स्टॉक हमेशा एक अप ट्रेंड की जर्नी ही करते रहते हैं।
क्यों नहीं करेंगे, फाइनेंशियल्स बहुत ही साफ सुथरा है। अगर आप देखें तो कंपनी के पास 1500 करोड़ के आसपास का रिजर्व सरप्लस है, जो मैं बोलूँगा कि विच इज़ नॉट सो ह्यूज, बट इनकी मार्केट कैप अकॉर्डिंग ठीक ठाक देखने को मिलती है। कंपनी की जो आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी, 18 के आसपास हमें देखने को मिलती है, जो बहुत ही शानदार है। मैं 15 से 20 आपको मैंने बहुत बार सिखाया है, बताया भी है, 15 से 20 मैं उसको आइडियल मानता हूँ। इनका गाइस 18 के आसपास है, आरओसी 23 के आसपास है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही ह्यूज होता है। कंपनी करंट रेशियो की बात की जाए 2.40 के आसपास है। कंपनी के पास असेट्स काफ़ी है इनके लायबिलिटीज़ के अगेंस्ट में, और कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी ठीक ठाक देखने को मिलता है। कंपनी के ऊपर डेट है, ऑफकोर्स डेट है, पहले 0.02 के आसपास था, बहुत ही लेस है गाइस। 0.5, 0.7, 0.8 जब होता है तो टेंशन वाली बात होती है, लेकिन 0.07 ये ना के बराबर डेट है। आप इसको डेट फ्री कंसिडर कर सकते हो, मतलब बहुत ही कम डेट है, और आने वाले कल में कंपनी के पास जो पोटेंशियल हो कभी भी अपने आप को डेट फ्री कंसिडर कर सकती है। ऐसा आप देख सकते हैं कि एक फुटवेयर से जो सेक्टर होते हैं, फुटवेयर हो गए अपने आप में एक साइलेंट मल्टीबैगर होता है, ये हो गए पेंट कंपनी हो गए। तो गाइस देखिए, रिलैक्सो की बात की जाए तो पिछले 5 सालों में 348% का दिग्गज रिटर्न इसने दिया है। बात की जाए बाटा का 214% होता है, मतलब 5 सालों में अगर आप देखें तो एज अ मार्केट लीडर इधर पे आप क्रॉसओवर देखने को मिल सकता है। तो इधर पे गाइस हमें एक अच्छा क्रॉसओवर देखने को मिला है, और मार्केट लीडर ये डिजर्व भी करती है। पिछले दोस्तों अगर आप देखें जब से इनकी लिस्टिंग हुई है, मतलब 2012-13 से अगर आप देखें तो रिलैक्सो ने 84,000 मतलब 1 लाख को बनाए हैं 8 लाख से ऊपर, 8449% का रिटर्न दिया है। अगर आप देखें बाटा का तो मात्र 520% के आसपास हमें देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों रिलैक्सो एक साइलेंट मल्टीबैगर ही नहीं, बल्कि आने वाले कल का एक ऐसा मल्टीबैगर है जो आपके डीमेट में ज़रूर होना चाहिए। पहले कंपनी मिड कैप की थी, अभी लार्ज कैप की हो गई है, कल दोस्तों सुपर लार्ज कैप होगी, बिकॉज इनका बिजनेस आने वाले कल में बढ़ता ही रहेगा, कभी घटेगा नहीं। वैसे अगर आप देखें तो आज के दिन वॉल्यूम्स बढ़े हैं, और वॉल्यूम्स ये कंडीशन हो सकता है या तो एक्मुलेशन हो रहा है, या फिर कोई पार्टी ने माल बेचा है, उसका अगेंस्ट में कोई माल खरीद लिया है, जहाँ पे डिलीवरीज बहुत ही हाई देखने को मिल रही है। तो अगर आप देखें तो इनके रिजल्ट के बाद बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया था कंपनी ने, बहुत ही तेज रिटर्न दिया था। अभी की बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, एकदम 200 CMP में बाई हो सकता है, ये हुए हैं। तो कोई सवाल ही जवाब नहीं होता है कि इसको बेचना है या फिर नहीं। ये सब 200 बेचेंगे तो कैसे रिटर्न मिलेगा 1000%, 2000% का। अगर आपको 2000, 10,000, 5,000 का परसेंट का रिटर्न चाहिए तो आपको उसके लिए होल्ड करना पड़ेगा, दूसरा कोई फार्मूला नहीं है। अब दोस्तों बात की जाए वन के चार्ट की बात की जाए तो बॉलिंजर बैंड के बाहर जा चुका है, तो यहाँ पर भी गैस वही हुआ था। अगर आप देखें तो यहाँ पर भी गैस बॉलिंजर बैंड के बाहर जा चुका था, उसके बाद पिछले 6-8 महीना तक एकदम शांत बैठा हुआ था, उसके बाद ब्रेकआउट और उसके बाद नया हाई। ये सब स्टॉक दोस्तों सालों साल चलने वाला स्टॉक है। और देखिएगा ये मैकडी को बुलिश क्रॉसओवर हमेशा रखता है, बस मैकडी पर सपोर्ट लेता है। अगर आप इनके लाइंस देखें तो रेड लाइन को हमें सपोर्ट लेता है, और उसके बाद भागते ही रहता है, जो ब्लैक लाइन्स है वो नीचे गिरता ही नहीं है। तो ये सब स्टॉक दोस्तों आपके पोर्टफोलियो के स्टॉक जरूर हो सकते हैं। तो एकदम सुपर बाई कॉल है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बाई करिए। ऑफकोर्स निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, ये भी ऑल टाइम हाई के पास ही में है, ऑलरेडी 6% का डिस्काउंट में अवेलेबल है, तो आप चाहें थोड़ा थोड़ा बाई कर सकते हैं। और कभी भी स्टॉक दोस्तों आपको 1050 के आसपास, 1030 के आसपास मिले तो बल्क बाई कर सकते हैं। 1000 के नीचे जाने की संभावना बहुत ही कम दिखाई पड़ती है, और कभी गया भी तो आपके लिए एडिशनल बोनस होगा, जहाँ पे आपको सुपर एमओएस मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये सब लाइफ टाइम वाला स्टॉक है गाइस, और इसमें डिलीवरीज हाई हो चुकी है। तो आने वाले 3-4 क्वार्टर में एक नया हाई लगाते हुए देखने को मिलेगा। मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले 1 साल के अंदर ये स्टॉक कम से कम आपको 1800 से लेकर 2000 तक जरूर देखने की उम्मीद हम लोग लगा के चल सकते हैं। कभी स्टॉक ने अगर स्प्लिट दे दिया तो भाई तो बल्ले बल्ले है, लेकिन स्टॉक में काफ़ी पोटेंशियल है, और ऐसे मार्केट लीडर बहुत ही सुप्रीम होल्ड करता है पोजीशन, तो आपके पास है, माल दबा के बैठे नहीं है तो CMP में ऐड करना स्टार्ट कर दें। ज़्यादा टाइमिंग ना करें, बिकॉज ये स्टॉक ज़्यादा गिरता नहीं है, गिरता भी है 10-12-15% कॉमन सी बात है, लेकिन वहाँ पे आपको निवेश करना है, बिकॉज बहुतों की रैली छोटी है मुझे पता है, लेकिन गाइस इस बार रैली मिस कर दीजिएगा। और कभी भी मिलता है निचले भाव पे तो पैनिक मत करिएगा, आप होल्ड करेंगे आपके पैसे 1 गुना क्या 10 गुना भी होंगे और 100 गुना भी होंगे आने वाले कुछ सालों में। सो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी, लेकिन आपके लिए मेरी पावरफुल होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ तो का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस, मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।